एक क्वेश्चन ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है, बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2,000 रुपये है तो ए बी सी की कुल आय कितनी है? देखो बोला गया है कि ए की आय का अगर हम 5% निकालेंगे जो कि बराबर है बी की आय का 15% के बराबर, और यहाँ से बी की आय का जो 10% है वो सी की आय का 20% के बराबर। यहाँ से हम इन सब का अनुपात निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम आगे ए बराबर 3b और यहाँ पर आ जाएगा b बराबर 2c। तो a बाई बी बराबर 3:1 है, और यहाँ से b बाई सी बराबर 2:1 है। तो यहाँ b 2 है, यहाँ b 1 है, तो हम इसको भी 2 बनाएंगे, तब हमारा अनुपात बराबर आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 और इसको 2। सी की आय बता रखा है 2,000 रुपये। यहाँ एक अनुपात का मतलब 2,000, तो 2 अनुपात हो गया, ये बी वाला हो जाएगा 4,000, ये बी 4,000 हो गया 2 अनुपात, और सी 6 है तो 12,000, इसका मतलब हो जाएगा 12,000। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ के बताना है कितना है। 6:2:1, 6 2 8 1 9, टोटल आ रहा है 9, और 1 अनुपात का मतलब होता है 2,000, तो टोटल हो गया 18,000 रुपये। सुभाष, प्रसाद और उमर के उम्रों का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और उमर की उम्रों का अंतर 10 वर्ष है तो सुभाष और प्रसाद के उम्रों का अंतर क्या होगा? देखो यहाँ दिया गया है सुभाष प्रसाद, सुभाष को हम एस लिख लेते हैं, प्रसाद को पी और अमर को ए। उम्रों का अनुपात 3:6:7 दिया गया है। यहाँ प्रसाद और अमर के उम्रों का अंतर 10 वर्ष है। देखो एक अनुपात का मतलब हो गया 10 वर्ष, तो हमको पूछा है सुभाष और प्रसाद के उम्रों का अंतर, तो यहाँ तो 3 अनुपात है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 30 वर्ष। आठ पुरुष और 12 बच्चे किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में दूना समय लेता है। मतलब पुरुष और बच्चों में क्षमता बता रहा है, मतलब एक पुरुष और 2 बच्चे के बराबर। कितने दिनों में 12 व्यक्ति पिछले काम का दूना काम पूरा करेंगे? देखो यहाँ बोला गया है 8 मेल प्लस 12 चाइल्ड। 8 मेल और 12 चाइल्ड, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये जो 8 मेल है, ये जो 12 जो चाइल्ड है, तो इसको हम 6 मेल के बराबर बोला है। एक पुरुष दो बच्चों के बराबर काम करता है, तो टोटल यहाँ पर 14 मेल। अब ये 14 मेल किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को यहाँ पर 12 मेल कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा x 12 14 9, इसको काट फिट किया जाएगा 10 सही 1/2 दिना। ये तो वो दिनों हैं जो उतने ही काम को पूरा करेंगे, लेकिन हमको ये डबल काम कराना है उससे।
तो इसका 2 गुना हो जाएगा 21 दिन। 10.5 दिन तो वो दिन है जो उतने ही काम को 12 लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे डबल वाले काम करना है तो ये 21 दिन लगेंगे। किसी स्कूल की कक्षा 10 में ए बी सी नामक 3 सेक्शन है। सेक्शन ए और बी के छात्रों का अनुपात 3:5 है। बी और सी के छात्रों का अनुपात 4:10 है। यदि उस कक्षा के कुल छात्रों की संख्या 134 हो तो सेक्शन में ए में कितने छात्र हैं? कक्षा 10 की सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन हैं। इसमें ए और बी में यहाँ पर 3:5 दिया है। बी और सी में 4:7 दिया है। बी सी का अनुपात 4:7 है, ए बी का अनुपात 3:5 है। इसको हम बराबर करेंगे। 20, इसमें हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12:20 35। अब कुल 134 छात्र हैं, तो 12x प्लस 20x प्लस 35x बराबर 134। तो ये कितना हो जाएगा? 67x बराबर 134, x बराबर 2। ए में कितने छात्र हैं? ए कितना है? 12 तो टोटल ए में कितना हो जाएगा? 24। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? देखो, उसमें 540 लोगों के लिए खाना 160 दिनों तक चलेगा। अब उसमें 540 लोग 10 दिन तक तो खा चुके, बढ़िया। अब इस 540 में 60 लोग और आ गए, तो ये खाना कितने दिनों तक चलेगा? तो यहाँ पर x बराबर 540, x 50, 600, 135 दिन चलेगा।